चलो, these are some more questions on BODMAS. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. देखो, हमने पहले ये था BODMAS के टॉपिक में, हमने पहले BODMAS में 3 क्वेश्चंस हमने फर्स्ट क्लास में किए थे. ठीक है, 3 क्वेश्चंस हमने BODMAS की फर्स्ट क्लास में किए थे. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने 4 मार्क वर्क के क्वेश्चंस किए थे BODMAS के. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास 3 क्वेश्चंस और हैं डेसिमल के. ठीक है, वो तो इंटीजर्स के BODMAS थे. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस यूजिंग BODMAS और PEMDAS. ठीक है, BODMAS एंड PEMDAS बोथ आर सेम थिंग्स. अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें वी हैव डेसिमल्स. ठीक है, तो डेसिमल में ये है कि थोड़ा सा डेसिमल की डिवीजन आप लोग को आनी चाहिए. ठीक है, डेसिमल को किस तरह डिवाइड करते हैं. अगर ये कैलकुलेटर, देखो ये तो ज्यादातर कैलकुलेटर इसमें अलाउ होगा, तो यू कैन यूज अ कैलकुलेटर. आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर लोगे और अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर लोगे. द फर्स्ट वन इज 8 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4. यू हैव टू कॉपी दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी. ये मैथ्स की कॉपी में आपको कॉपी करना है. तो हमारे पास BODMAS के टोटल जो है वो क्वेश्चंस हो जाएंगे 3, 4, 7 और ये 3, 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, तो BODMAS की हेडिंग डाल दो, डेट डाल दो, मैथ्स लिख लो ऊपर और ये स्टार्ट कर दो. फर्स्ट क्वेश्चन है 8 माइनस 4.2 डिवाइड बाय 6 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4. अब मुझे ये बताओ कि इसमें सब्ट्रैक्शन भी है, डिवीजन भी है, एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है. तो सबसे पहले आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? व्हाट डज डिवीजन। BODMAS से? डिवीजन. तो डिवीजन में सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4.2 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, तो जब मैं 4.2 को डिवाइड बाय 6 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.7. ठीक है, तो आई हैव रिटन 0.7. 8 मैंने एज इट इज लिख दिया, नेगेटिव का साइन मैंने एज इट इज लिखा. 4.2 को जब 6 से डिवाइड करूंगा तो 0.7 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो 0.7 देन अ पॉजिटिव साइन. ठीक है, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? सब्ट्रैक्शन करूं, एडिशन करूं या मल्टीप्लिकेशन करूं? मल्टीप्लिकेशन। Multiplication. So I have to multiply 0.3 multiply by 0.4. So 8 will be as it is. Negative sign will be as it is. 0.7 will be as it is. Positive sign will be as it is. And 0.3 will be multiplied by 0.4. And my answer will be 0.12. ठीक है, अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. मैं इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, मैं ऐड भी कर सकता हूँ. हमने ये चीज BODMAS में भी देखी थी कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए तो जस्ट लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया करो. तो पहले मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. अगर तुम इसको ऐड भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन याद रखना कि तुम्हें ऐड 8 और 0.12 को करना है, क्योंकि 8 में से 0.7 तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है, इफ यू वांट टू ऐड तो ऐड फिर 8 होगा और 0.12 होगा, फिर उसमें से 0.7 सब्ट्रैक्ट करना, वरना आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, ये कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने तुम लोग को बोला था कि लेफ्ट टू राइट जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए करे अलोन, तो गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो पहले 8 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 0.12 ऐड कर लो. यू विल गेट योर फाइनल आंसर. अगर आप ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आंसर यही आएगा. सर ये आपने आंसर भी लिखे हैं इसके नीचे? बिल्कुल, ये आंसर्स भी लिखे हैं, ये सॉल्व्ड है. सर ये आप PSU पे डालेंगे? बिल्कुल, आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग में. ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तो आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो. ये सर फिर हम सर यस, सर अभी नीचे नहीं करिएगा. विल कैलकुलेटर भी अलाउड? इन BODMAS. यस. यस, BODMAS में कैलकुलेटर अलाउ होगा. बिल्कुल. सर ओके पेपर सर. में? टॉकिंग अबाउट योर असेसमेंट. यस. असेसमेंट में जो सब्जेक्टिव है वहां अलाउ होगा, ऑब्जेक्टिव में अलाउ नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव में तो टाइम इतना कम होगा कि तुम लोग जो है वो कैलकुलेटर यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बाउंडेड है ना वो. तो अगर टीचर्स आपको कहते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कैलकुलेटर्स अलाउड, तो यूज कर लेना. अगर मना करे तो नहीं यूज करना. इन्विजिलेटर से पूछ लेना एक बार.
सर ये काम जो है हम डॉक्स पे कर सकते हैं। सॉरी, कहाँ पे कर सकते हैं? डॉक्स। गूगल डॉक्स पे कह रही हो? जी। असाइनमेंट की वो असेसमेंट की बात कर रही हो? नहीं सर, ये जो आप काम शो कर रहे हैं बोर्ड मार्क्स का। ये कॉपी में इसको फेयर कर लेना बाद में। अगर अभी कॉपी नहीं है तो अभी रफ पेजेस में कर लो, साफ साफ अटैच कर देना कॉपी में, लेकिन ये नहीं कॉपी सर, में चाहिए मुझे। कॉपी तो है लेकिन बहुत मेहनत लगेगी ना। सर तो वो अभी फिर अभी रफ में कर लो, बाद में कर लेना फेयर, लेकिन ये कॉपी में करना है, क्योंकि जब कॉपी वर्क में देखूंगा ना आप लोग का, जब आप स्कूल आओगे इंशाल्लाह, तो ये सारी चीजें वहां होनी चाहिए। ये मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा ताकि तुम बाद में भी इसको कॉपी कर लो। अभी जितना कॉपी हो जाता है ठीक है, बाद में कर लेना। हमारे पास 3 क्वेश्चन है बस, 2 क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। सर आप मार्क्स कब बताएंगे, मार्क वर्क के? सॉरी, हाँ, मार्क्स कब बताएंगे मार्क वर्क के? मार्क ओके इंशाल्लाह वीकेंड पे बता दूंगा। ठीक है। सर जो आपने पिछले वीक मार्क वर्क किया था उसके आप मार्क्स कब बताएंगे? वीकेंड पे इंशाल्लाह। बोर्ड मार्क्स का कह रही हो? यस सर, जो आपने पिछले वीक लिया था बोर्ड मार्क्स, वो 4 क्वेश्चंस के मार्क्स। वीकेंड पे बता दूंगा इंशाल्लाह। उसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के थे, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो 4 मार्क्स का था। सर जी बोलिए। द फर्स्ट आंसर इज 7.18। 7.18 तुमने जो है मिस्टेक यही की होगी यार, अरमान, के तुमने इसको ऐड सही नहीं किया होगा। देखो इस वाले स्टेप पे जब तुम आओगे ना, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट यू कैन सब्ट्रैक्ट। अगर आप ऐड करोगे तो देखो एडिशन में 8 के साथ पॉजिटिव है और 0.12 के साथ पॉजिटिव है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो पहले आप 8 को 0.12 में ऐड करोगे, जो आंसर आएगा उसमें से 0.7 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया ना तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 0.7 जो है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, इस नेगेटिव साइन का ख्याल रखना। अगर इसको ऐड करना है तो इस तरह लिखना कैलकुलेटर पे, -0.7 प्लस 0.12, तब आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि आप इस माइनस साइन को भूल जाते हो। हमेशा नंबर से पहले उसका साइन होता है। इसलिए बेहतर यह है कि लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो। पहले सब्ट्रैक्ट कर लो और जो आंसर आएगा उसमें फिर 0.12 को ऐड कर लेना। क्लियर है ये? ओके सर। सर अपना ये मैं आपको बाद में सेंड कर सकता हूँ इसकी तस्वीर? बिल्कुल, आप आज के दिन सेंड कर देना, मैं अभी गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा ना, तो वहां से भी देख के कंप्लीट कर लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जरा। In question number 2 we have 7.6, then a negative sign, then we have a square bracket 3 plus 0.5, and then of small bracket 3.1 minus 2.3 multiplied by 1.02, small bracket close, square bracket close। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या चीज सॉल्व करूंगा। सबसे पहले बॉड मास क्या कहता है? बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट भी कौन सा वाला ब्रैकेट? सबसे इनर मोस्ट ब्रैकेट, सबसे छोटा ब्रैकेट। So we'll be solving the small bracket first. We'll be going off with the small bracket first. In small bracket there are 2 operations. The first one is the subtraction and the other one is the multiplication. So according to BODMAS we'll be solving multiplication first. So first I have to multiply 2.3 with 1.02.
that will give me an answer of 2.346. एवरीथिंग एज इट इज मैंने लिख दी है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया है. Again, I will be going on with the small bracket. Small bracket is 3.1 minus 2.346. After subtraction, I will get an answer of 0.754. I will replace the sign of with multiplication, and then we'll be solving the square bracket. Square bracket में there are two operations, addition and addition and multiplication. I will be going off with multiplication first. पहले मैं multiplication करता हूँ. 0.5 multiplied by 0.7454, it will give me an answer of 0.377, and then I will remove the square and then I will add 3. So this will become 3.377, and then I just subtract 7.6 and 3.377. You will get your final answer, that is 4.223. सर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखो तुम्हारे सामने बॉटम ऑफ द स्क्रीन लिखा हुआ है 12.8 minus 0.4 of bracket 7.2 minus 3.7 bracket close plus 2.4 multiplied by 3.02. सर इसकी ड्यू डेट कब की है? ये इसकी ड्यू डेट आज की है, बस आज करके सबमिट कर देना बस, क्योंकि कल से तो असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ना, वो मतलब ऑनलाइन असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे. बस ये 3 ही Yes. क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ये 3 ही क्वेश्चन है बस. तो सर हम ऑनलाइन असेसमेंट कहाँ अटेम्प्ट करेंगे और हमको मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा असेसमेंट कब है? देखो उसका एक टाइम होगा, यू हैव टू कम वी ऑनलाइन वुड ऑन डू दैट इट टाइम. द उसका जो है ना हमको टाइम, मतलब वो हमारी क्या उस वक्त बिल्कुल हमारी बिल्कुल क्या जैसे वो क्लास के उस वक्त होगा जैसे? अच्छा. नहीं, क्लास नहीं होगी, क्लास उस वक्त क्लास नहीं होगी. ऐसा होगा कि तुम लोग को अभी जो है वो टाइम टेबल शेयर होगा, शायद ना एक टाइम टेबल शेयर होगा या गूगल क्लासरूम पे तुम लोग को ये बताया जाएगा कि एक टाइम पे तुम सबको ऑनलाइन होना होगा. जैसे होम रूम टाइम होता है ना, तो होम रूम टाइम में आपकी टीचर आपको इन्फॉर्म कर देंगी कि आपका जो सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है वो कितने बजे स्टार्ट होगा. तो वो जितने बजे भी आपको टाइम बताएंगे आप उस टाइम पे जो है वो लॉग इन हो जाना. ठीक है, फिर आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा सबके साथ, और फिर आपको जो है ना वो लिंक गूगल क्लासरूम पे भी शेयर किया जा सकता है. और तो वो जल्दी से उस लिंक को कॉपी करके उस पर क्लिक करके अपना टेस्ट सॉल्व करके सबमिट कर देना. जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वो हम लोग के पास आ जाएगा. ठीक है, फिर वो सबमिट करने के बाद बोलो. अच्छा सर, अपना टाइमिंग क्या होगी पेपर्स की? कितने बजे स्टार्ट होएगा, कितने बजे एंड होएगा? देखो तुम्हारे नॉर्मल टाइमिंग जैसे तुम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, अभी तुम लोग को टाइम टेबल मिल जाएगा तो तुम लोग को आइडिया हो जाएगा ना. टाइम टेबल जो मिल जाएगा उसमें पता चल जाएगा कि पहला असेसमेंट सब्जेक्टिव कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, ऑब्जेक्टिव कितने बजे स्टार्ट होगा. ये होम रूम टाइम में तुम लोग को कल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आज नहीं मिली है इन्फॉर्मेशन? सर आज मिल जाएगी वैसे. आज इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे तुम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थोड़ी देर में. तो वहां देख लेना, उसमें सब टाइमिंग लिखा होगा कि तुम लोग का जो पहला असेसमेंट, क्योंकि एक दिन में 2 असेसमेंट है ना, यस. तो यू विल सर गेट मतलब जब हम असेसमेंट कर रहे होंगे तो फिर ऑनलाइन क्लास नहीं होगी उस दिन? नहीं, उस दिन ऑनलाइन क्लास नहीं होगी. मतलब स्टार्ट में अगर एक पीरियड हुआ तो हुआ, बाकी पूरा दिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि वो असेसमेंट है, वो है ना, आप लोग बैठ के उसमें अपना असेसमेंट सॉल्व कर रहे होगे. मतलब सर ये पूरा हफ्ता जो है हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी? बिल्कुल इसी तरह है. सर डेट क्या है? आज 8 सितंबर है, 8 सितंबर 2020. सर क्वेश्चन नंबर डी. नहीं, हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमारे पास 3 ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सी का आंसर चेक कर लो.
Question number C में we have 12.8 minus 0.4 of, then we have a small bracket 7.2 minus 3.7 bracket close plus 2.4 multiplied by 3.02. According to board mass, we'll start off with the smallest bracket first, that is 7.2 minus 3.7, and we have to subtract these two numbers. On subtracting 7.2 minus 3.7, I will get 3.5. And off means multiplication. I will replace off with multiply sign. 12.8 minus 0.4 multiplied by 3.5. According to board mass, I will go for multiplication. Multiplication में मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है. 0.4 multiplied by 3.5 plus 2.4 multiplied by 3.02. तो तुम्हारी मर्जी है, यू कैन डू देम डायरेक्टली, एक ही स्टेप में दोनों कर लो या फिर बारी बारी कर लो. तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.02, इन्होंने पहले 0.4 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.4 आंसर आ गया. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप दे मल्टीप्लाई 2.4 विद 3.02. द आंसर वाज 7.248. एंड देन अगेन वी हैव टू ऑपरेशंस, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, and you have to go to left to right. First subtract 12.8 minus 1.4, you will get 11.4, and then add 7.248 in the answer to get 18.648 as your final answer. सर बोर्ड मार्क्स तो नहीं आ रहा है ना पेपर में? नहीं, बोर्ड मार्क्स नहीं आ रहा. सर जी, बी वाला कैसे करना है? पार्ट बी कैसे करना है अरमान? यस सर. पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. स्मॉल ब्रैकेट में दो ऑपरेशन है, एक सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन है. तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है. 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.02 करोगे तो यू विल गेट 2.346. and then subtract 3.1 and 2.346, you will get 0.754. Replace this off sign with multiplication. अब स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट में दो ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.754, दिस विल गिव एन आंसर ऑफ 0.377, and then add 3 in it, it will get 3.377 और फिर सब्ट्रैक्ट कर लो आखिर में. ओके सर. सर ब्रेक कब होगी? बस हम लोग क्लास को ऑफ कर देते हैं, ठीक है. मैं ये इंशाल्लाह शेयर कर लेता हूँ. आई विल शेयर ऑल दिस ऑन द गूगल क्लासरूम. मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो.